यह सच है कि जिनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है, उनकी याद बहुत ही गहरी हमने अब दफनाई है। यह राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल जी की पंक्तियाँ सच साबित हो रही हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के लिए बलिदान हुए शहीदों, महापुरुषों के योगदान से अवगत कराने वाले अमृत महोत्सव कार्यक्रम औपचारिक बनकर बजट खर्च करने तक सीमित रह गए हैं। अधिकारी कैसे मना रहे हैं अमृत महोत्सव, देखिए एरण की यह रिपोर्ट। देश को आज़ादी दिलाने हजारों महापुरुषों क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर जान न्यौछावर कर दी। 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम कर उनके योगदान से बाल युवा पीढ़ी को परिचित कराना था, लेकिन यह कार्यक्रम केवल औपचारिक बनकर रह गया। शहीदों के चित्रों का रखाव तो दूर, हजारों रुपए खर्च कर तस्वीरें जमीन पर पड़ी हैं। यहाँ तक कि अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को तक कार्यक्रम में बुलाना मुनासिब नहीं समझा। ग्राम ईरन में जो पुरातत्व विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया है। उस कार्यक्रम में ना बीना विधानसभा क्षेत्र के, ना मेरे को स्वयं विधायक को, ना जनपद अध्यक्ष को, ना कोई जनप्रतिनिधि को बुलाया गया है और ये कार्यक्रम मात्र औपचारिकता बन के रह गया है और साथ में उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। और लोगों ने ये बताया कि वहाँ पर जो शहीदों की जो फोटो लगे थे, वो कई फोटो नीचे डले थे, कई फोटो उल्टे लगे थे। इस तरीके का हमारे शहीदों का अपमान किया गया है और एक औपचारिकता पूरी करके और ना किसी जनप्रतिनिधि को बुला के, ये आखिर क्या पुरातत्व विभाग के लोग जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि सम्मान करने के लिए आए थे या अपमान करने के लिए आए थे। आज़ादी कैसे मिली, उसे अखंडित कैसे रखें, ऐसे कार्यक्रमों से बाल युवा पीढ़ी को महापुरुषों के योगदान से अवगत कराने की प्रधानमंत्री की मंशा पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पानी फेर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस धूमधाम से मनाने का निश्चय किया है, यह वे बधाई के पात्र है और अनुकरणीय कार्य है। देश की आज़ादी में क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रदर्शित करने के लिए अनेकों स्थान पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। लेकिन कल जो एरन का समाचार हमने देखा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, समाचार पत्रों के माध्यम से, उसे लगा कि इतना सब करने के बावजूद भी मात्र औपचारिकताएँ हो रही हैं। जो शहीदों को, क्रांतिकारियों का सम्मान होना चाहिए, यह यथोचित होना चाहिए। इस कार्यक्रम में बाकायदा सबको सूचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का भी उसमें सूचना होना चाहिए और इसका यदि अधिक से अधिक प्रसार होता तो लोग उसे देखने भी चाहते हैं। चित्रों के माध्यम से देखा कि वहाँ शहीदों क्रांतिकारियों के चित्र औंधे पड़े हुए हैं। वहाँ इस तरीके से व्यवस्था नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि नहीं आज कोई सम्मान का कोई कार्यक्रम शहीदों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए हो रहा है। ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। शहीदों क्रांतिकारियों का तो सम्मान यथोचित होना ही चाहिए और कार्यक्रम विधिवत होना चाहिए, सूचना लोगों तक पहुंचे, जिससे आज की बाल युवा पीढ़ी प्रदर्शनी के माध्यम से यह संदेश ले सके कि आज़ादी कैसे मिली और सुरक्षित कैसे रखें। शहीदों की पूजा नहीं करेंगे तो आज़ादी ढलती हुई शाम हो जाएगी। वीरों की पूजा नहीं करेंगे तो वीरता बांझ हो जाएगी। सत्यप्रकाश नायक के साथ बलराम प्रजापति, सिटी एक्सप्रेस, बीना।